दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों कंप्यूटर क्लास के सीरीज़ में आज हम लोग MS एक्सेल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड जो है कंप्लीट करा दिया है आपको। ओके, ये जो है क्लास 6 होने वाला है। इससे पहले जो है MS वर्ड क्लास 5 था और जो सभी पाँचों क्लास है उसका अलग से आपको MCQ क्वेश्चन भी हमने कराकर प्रोवाइड करा दिया है। ओके, तो MS एक्सेल है और इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं आज, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसका MCQ क्वेश्चन लगा लेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि MS एक्सेल जो है क्या। तो देखिए, जो MS एक्सेल है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट मतलब वही जो आप लिस्ट बनाते हैं रो और कॉलम से, उसी को बोला जाता है स्प्रेडशीट। ओके, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। यह डाटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग, ग्राफिक्स और कैलकुलेशन के लिए उपयोगी है। क्या क्या काम कर सकता है ये? एनालिसिस कर सकता है, रिपोर्टिंग कर सकता है, ग्राफिक्स कर सकता है और गणना कर सकता है, मतलब कैलकुलेशन कर सकता है। एक्सेल का उपयोग वित्तीय डाटा मतलब फाइनेंशियल डाटा, सांख्यिकीय डाटा मतलब स्टैटिस्टिकल डाटा और बड़े डाटा सेट के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। ओके, तो ये कुल मिलाकर ये बात है कि अलग अलग टाइप के डाटा के मैनेजमेंट के लिए MS एक्सेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि MS एक्सेल का जो यहाँ पे होम है वो कैसा दिखता है। जो होम पेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। इससे भी अच्छा हमने एक कलरफुल जो है फ़ोटो लिया है, उसमें और अच्छे से देख सकते हैं आप। जैसे कि जो ये वाला बार है यहाँ से, ये यहाँ देख सकते हैं, ये इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, फिर वैसे ही यहाँ पे जो है ये सभी जो लिस्ट है होम से लेकर इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू एंड ऐड जो इंसर्ट है, ये जो है टैब लिस्ट कहलाता है। ये सभी टैब लिस्ट का एग्जांपल है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं सभी, जैसे कि होम पे अभी क्लिक है ये बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे ये सभी जो ऑप्शन अवेलेबल कराया गया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये इसमें जो भी ऑप्शंस हैं इसको बोलते हैं रिबन टैब या रिबन बोलते हैं इसको। ओके, ये जो है फार्मूला बार बोलते हैं इसको। दिस इज फार्मूला बार। ओके, ये होता है नेम बॉक्स। ये जो A1 लिखा हुआ है ये होता है नेम बॉक्स, और जिस सेल में अभी आप टाइप करने वाले हैं, वर्क कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। जैसे कि अभी इस पर क्लिक है माउस, तो ये हो गया एक्टिव सेल्स। ओके, रो नंबर यहाँ पे ये वाला जो होता है ये रो नंबर होता है। एक सेकेंड, हाँ, ये वाला जो होता है रो नंबर होता है। 1 2 3 4 5 जो है वर्टिकल, ये रो नंबर होता है, और इसको बोलिएगा रो। ये दूसरा, तीसरा रो, ये चौथा रो, ये पांचवा रो, ये पहला रो, ये हो गया रो। और ये जो होता है यहाँ पे ABCDE, ये होता है कॉलम नंबर या फिर कॉलम लेटर बोलते हैं इसको, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट में होता है। ये कॉलम ए हो गया, कॉलम B, कॉलम C, कॉलम D। तो समझ गए होंगे कि क्या होता है रो एंड कॉलम स्प्रेडशीट एक्सेल में। और ये जो टोटल देख रहे हैं, अलग अलग जो टोटल है, इसको बोलते हैं वर्किंग एरिया। ये टोटल जहाँ पे आप टाइप करते हैं, लिखते हैं, फार्मूला जो है आप लगाते हैं या फिर फंक्शन से यूज करते हैं, वो होता है वर्किंग एरिया। ये जितना एरिया है ये सभी वर्किंग एरिया जिसमें आप काम करिएगा। तो ये यहाँ पे ओवरव्यू रहा होम पेज का जो MS एक्सेल है उसका। ओके, और भी डिटेल में हम देख सकते हैं यहाँ पे, और अच्छे से हाईलाइट करके हमने लगा दिया है। आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। नीचे में यहाँ पे देखिए, ये जो है शीट 1, शीट 2 और शीट 3 जो है, ये यहाँ पे शीट टाइप कहलाता है। यहाँ पे ये जो शीट है, अलग अलग शीट चेंज कर सकते हैं। शीट 1 में अभी वर्क हो रहा है, शीट 2 में जाना होगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऐसे वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये 3 बटन देख रहे हैं, इसको व्यू बटन बोलते हैं। ये व्यू बटन इसको बोलते हैं। ये जो इस पे क्लिक है तो ये नॉर्मल व्यू हुआ। अलग अलग यहाँ पे ये एक रीडिंग व्यू है, ऐसे ही यहाँ पे बुक का व्यू है, अलग अलग व्यू है। और यहाँ पे है जूम स्लाइडर। इन सभी को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या होने वाला है, बस आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। और नीचे में यहाँ पे देखिए फाइल का नाम दिया गया कि फाइल दैट आर करेंटली ओपन विल अपीयर हियर। जो फाइल ओपन हुआ है वो नीचे में यहाँ पे दिखाता है। तो ये रहा। अब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक्सेल विंडो के, ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। यहाँ पे जो था, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे जो था क्विक एक्सेस टूल बार सबसे ऊपर में, इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है। यह टूल बार एक्सेल विंडो के ऊपरी बाईं कोने में होता है। इसमें अक्सर इस्तेमाल होने वाले कमांड्स जैसे कि सेव, अनडू और रीडू जो है शामिल होते हैं। ये सेव, अनडू और रीडू जो कमांड है इसमें शामिल होता है क्विक एक्सेस टूल बार में।
क्विकली अगर जल्दीबाजी में आपको सेव करना होगा, अंडू करना होगा, रीडू करना होगा तो आप एक क्लिक में कर सकते हैं। यहाँ पे इसको देख सकते हैं, हमने जूम करके यहाँ पे लगा दिया है। ये होता है यहाँ पे, ये सेव हुआ, ये अंडू हुआ, ये रीडू हुआ। यही 3 ऑप्शन जनरली यहाँ पे अवेलेबल रहता है क्विक एक्सेस टूल बार में। आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन में जाकर कस्टमाइज करने के बाद में और भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रिबन क्या होता है। वही रिबन जो हमने आपको दिखाया है ओवरव्यू के टाइम। रिबन जो है एक्सेल विंडो के शीर्ष पर, मतलब सबसे ऊपर में स्थित होता है। इसमें विभिन्न टैब्स होते हैं, जैसे कि होम, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज टैब, डाटा, रिव्यू, व्यू। हर टैब में संबंधित कमांड्स का सेट यहाँ पे दिया होता है। तो रिबन टैब के बारे में जो हमने बताया है आपको, यहाँ पे रिबन टैब को यहाँ पे देख सकते हैं। इन सभी को जो है यहाँ पे रिबन टैब बोलते हैं। टोटल ये जो हाईलाइट किया गया एरिया एक्सेल रिबन कहलाता है ये। ओके, जैसे कि होम पर रहते ये सभी होम टैब में ये सभी जो है ऑप्शन अवेलेबल है। इंसर्ट पर कीजिएगा तो कुछ और ऑप्शन अवेलेबल होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फार्मूला बार क्या है। यह बार एक्सेल विंडो के शीर्ष पर होता है। कहाँ होता है? ऊपर में। और इसमें वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में चुने गए सेल्स का कंटेंट दिखाता है। आप इसमें फार्मूला और टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। फार्मूला बार यहाँ पे होगा, देख सकते हैं हाईलाइट। और इसी में जो है आप टेक्स्ट को और फार्मूला को जो है एडिट कर सकते हैं। जो भी फार्मूला लिखिएगा उसको आप जो है एडिट कर सकते हैं यहाँ से। ये होता है फार्मूला बार। जैसे कि ये हमने ऐड का फार्मूला लिखा है तो इसे आप एडिट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है स्प्रेडशीट ग्रिड। स्प्रेडशीट ग्रिड यहाँ पे क्या होता है? यह मुख्य कार्य क्षेत्र है। वहीं वर्किंग एरिया जो हमने बताया, टोटल वर्किंग एरिया था जिसमें रो और कॉलम बना हुआ था, वहीं होता है मुख्य स्प्रेडशीट ग्रिड, जिसमें डाटा को दर्ज और मैनेज किया जाता है। इसमें रो और कॉलम भी होते हैं। यहाँ पे ये हो गया वर्किंग एरिया, देख रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेटस बार। यह विंडो के निचले हिस्से में सबसे नीचे में होता है और वर्तमान गतिविधियों की स्थिति दिखाता है। स्टेटस शो करता है, प्रेजेंट टाइम का स्टेटस जो है शो करता है। जैसे कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है। नंबर लॉक आपने न्यूमेरिक लॉक, जो नम लॉक होता है या न्यूमेरिक लॉक या नंबर लॉक बोलते हैं, वो ऑन है या ऑफ है। कर्सर कहाँ पे है, ये सभी चीज़ें जो है स्टेटस बार में दिखाता है। स्टेटस बार आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे नीचे में जो सीट 1, सीट 2, सीट 3 होता है, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे में होता है ऑप्शन जो हाईलाइट किया गया ये एरिया। यहाँ पे ये कहलाता है स्टेटस बार। यहाँ पे देखिए रेडी ये दिखा रहा है ऑप्शंस। ये जूम वाला ऑप्शन इसी में है। ये कौन सा व्यू है वो दिखा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे सीट टैब। यह स्प्रेडशीट विंडो के निचले हिस्से में होते हैं। इनका उपयोग विभिन्न सीट्स के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। वहीं सीट टैब, ये देखिए अलग अलग सीट है। इस पर जो है आप डायरेक्टली 1 क्लिक में शिफ्ट कर सकते हैं। सीट 1, 2, 3, 4, 5 जो भी सीट रहेगा उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। जूम स्लाइडर क्या होता है? जूम स्लाइडर यह स्टेटस बार पर होता है और इसे स्लाइड करके आप स्प्रेडशीट को का जूम लेवल बदल सकते हैं, जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जूम स्लाइडर देख सकते हैं। ये 100% अभी जूम है, इसे बढ़ाकर आप जो है अलग अलग कर सकते हैं। इसे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी, ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। नेम बॉक्स क्या होता है? तो ये फार्मूला बार के बाईं ओर स्थित होता है और इसमें वर्तमान में चुने गए सेल्स का जो एड्रेस है वो दिखाता है। यहाँ पे नेम बॉक्स आप देख सकते हैं। जो सेल आप चुनिएगा वो यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे 17 जो सेल है वो चुना गया, या फिर यहाँ पे I7, सॉरी 17 नहीं है, I7 सेल चुना गया है। मतलब I जो है वो कॉलम हो गया और 7 जो है रो हो गया। तो यहाँ से आगे जाइएगा ये इसमें, तो आपको जो I वाला कॉलम है उसमें जो है ये कर्सर जो है क्लिक हुआ है। जैसे कि ये सिलेक्ट हो गया तो इसको क्या दिखाएगा? ये C हो गया और ये 6 हो गया, तो C6 यहाँ पे दिखाता। अगर ये सिलेक्ट रहता जो हमने ये दिखाया है तो इसे ये हो गया नेम बॉक्स। जो सिलेक्टेड सेल है उसको शो करता है। रो नंबर क्या है? तो यह स्प्रेडशीट के बाईं ओर स्थित होता है और हर रो की पहचान करता है। रो नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, स्प्रेडशीट के बाईं ओर रहता है। ये 1, 2, 3, 4 पर ये रो नंबर ओवरव्यू में हमने आपको बताया है। कॉलम लेटर यहाँ पे, वहीं कॉलम लेटर ऊपर ABCD जो होता है ये कॉलम लेटर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे मैक्रोज क्या होता है? तो देखिए मैक्रो जो है एक प्रोग्राम है जिसे आप रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए बना सकते हैं। एक्सेल में आप मैक्रोज को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में चला सकते हैं। तो देखिए मैक्रोज क्या होता है, इसे हम एग्जाम्पल से एक समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको रोज एक एक्सेल फाइल में निम्नलिखित स्टेप को परफॉर्म करना है। ये सभी चीज़ें रोज आपको पर डे करना है। एक नया सीट क्रिएट करना है, सीट में कुछ स्पेसिफिक डाटा जो है एंटर करना है, उस डाटा को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में करना है,
और सीट को फॉर्मेट में करना है, फॉर्मेट करना है या फिर फॉर्मेट करना है हो जाएगा, और सीट को सेव करना और क्लोज करना है। तो ये सभी स्टेप जो है अगर एक दिन करते हैं आप तो ठीक है, एक बार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पर डे अगर आपको सेम टास्क परफॉर्म करना होगा तो थोड़ा ये जो है पर डे जो है आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, सभी चीज़ें सभी टास्क जो है बारी बारी से परफॉर्म करना है। तो इसके लिए क्या होता है कि आप ये प्रोसेस जो है यहाँ पे देखिए, इस स्थिति में आप एक मैक्रोस रिकॉर्ड कर सकते हैं जो ये सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली कर देगा, ठीक है। तो सभी जो स्टेप्स है उसको ऑटोमेटिक करने के लिए मैक्रोस रिकॉर्ड किया जाता है। एक तरह से समझिए कि जो रिपीटेटिव बार बार करने वाला टास्क है उसको सेव कर लिया जाता है ताकि सेम काम दोबारा ना करना पड़े या बार बार ना करना पड़े। एक बार आप कमांड दे दिए, वो कमांड के थ्रू सभी जो वर्क है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यही होता है मैक्रोस। ये मैक्रोस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में मैक्रोस से। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं ये मैक्रोस ड्रॉप डाउन है, इससे यहाँ से मैक्रोस जो है आप बना सकते हैं, इसका ऑप्शन का यूज करके। नेक्स्ट है यहाँ पे चार्ट्स। ठीक है, चार्ट का उपयोग डाटा को ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत यानी रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। एक्सेल में विभिन्न प्रकार के चार्ट्स जो है अवेलेबल रहते हैं। कौन कौन से चार्ट होते हैं? पहला है कॉलम चार्ट। ये वर्टिकल बार्स होते हैं, जो कॉलम चार्ट है वो वर्टिकल बार होते हैं, मतलब ये खड़ा है 90 डिग्री पे ऐसे, जो वर्टिकल बार होते हैं कॉलम। आगे दिखाते हैं हम आपको, इसको देखिए, ये होते हैं कॉलम चार्ट का एग्जाम्पल। ये वर्टिकल देख सकते हैं, जो लंबवत खड़ा है वो कॉलम चार्ट कहलाएगा। लाइन चार्ट क्या होता है? ये जो है पॉइंट्स और लाइन के रूप में जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पॉइंट्स होते हैं और लाइन्स होते हैं। लाइन चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लाइन चार्ट का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यह पाई चार्ट के बारे में है। यह सर्कुलर ग्राफ के रूप में दिखाता है जिसमें हर सेक्शन का डाटा जो है डाटा का प्रतिशत यानी परसेंटेज दिखाता है। देखिए यहाँ पे ये हो गया पाई चार्ट जो राउंड होता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये अलग अलग चीज़ के लिए ये पाई चार्ट है। ये परसेंटेज में भी इसे बना सकते हैं। ये जैसे कि ये हो गया 40%, ये 10%, ऐसे ये परसेंटेज में होता है, राउंड होता है। ये होता है पाई चार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बार चार्ट क्या है। यह डाटा को हॉरिजॉन्टल बार्स के रूप में प्रस्तुत करता है। जो कॉलम बार था वो ये वर्टिकल था, ओके, लंबवत था, और जो बार चार्ट होते हैं ये ऐसे हॉरिजॉन्टल होते हैं। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। बार चार्ट हॉरिजॉन्टल होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये सभी बार चार्ट के एग्जांपल्स हैं। ओके, इसमें जो है जो सभी चार्ट हैं उसमें स्टैटिस्टिक को जो है दर्शाने के काम किया जाता है। सांख्यिकी जो है उसको दर्शाने का काम किया जाता है। जो सभी स्टैट्स है वो शो कराया जाता है। इसमें कितना परसेंट क्या है, डेट वगैरह सभी जो मेंशन करने के लिए और अच्छे से दिखाने के लिए इसे शो कराया जाता है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स के कुछ शॉर्टकट देख लेते हैं, क्या क्या शॉर्टकट यहाँ पे है। वैसे मैक्सिमम इसमें से शॉर्टकट जो एमएस वर्ड में ही रिपीट होता है। तो सभी एमएस जो ऑफिस है उसमें अलग सभी जो है शॉर्टकट की अलग नहीं होता है, कुछ ही केस जो है डिफरेंट होते हैं। मैक्सिमम चीज़ें सेम ही होता है। Ctrl+N उसमें भी है, OSP ये सभी चीज़ें उसमें भी है। नया वर्कबुक खोलने के लिए Ctrl+N, ओपन करने के लिए Ctrl+O, सेव करने के लिए Ctrl+A, प्रिंट के लिए P, और अंडू के लिए Z और रीडू के लिए Y। सभी जो है ऑलमोस्ट सेम है उसमें भी। Ctrl+X जो है कट के होता है, C होता है कॉपी का, V पेस्ट का, Ctrl+F सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए, Ctrl+H रिप्लेस करने के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है H। Ctrl+A सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए, मतलब सभी चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए। अन्य महत्वपूर्ण भाग MS एक्सेल्स का देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग फार्मूला और फंक्शंस देखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो देखिए, पहला है यहाँ पे फार्मूला बार। यह बार आपको फार्मूला और डाटा को एडिट करने की सुविधा देता है। ओके, रो और कॉलम हेडिंग्स क्या है? तो ये पहला हो गया, आपको फार्मूला बार बताया हमने अन्य टॉपिक में, और अन्य जो दूसरा टॉपिक है वो है रो और कॉलम हेडिंग्स। तो ये यहाँ पे रो हेडिंग्स है और ये कॉलम हेडिंग्स है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिव सेल, ये जो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। हाँ, फिल हैंडल क्या होता है? देखिए, यह एक्टिव सेल्स के निचले दाएं कोने में होता है। जैसे कि ये एक्टिव सेल्स हो गया, ये 1 2 3 जो है एक्टिव सेल्स सिलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे प्लस का आइकन एक बन के आ रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, ये जो है प्लस का आइकन, इसी को बोलते हैं एक्टिव सेल। इसका यूज क्या होता है? जिससे आप खींचकर आप डाटा को कॉपी कर सकते हैं।
यहाँ से खींचिएगा तो इस डाटा को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है फिल हैंडल का, दैट इज कॉल्ड फिल हैंडल। नेक्स्ट है यहाँ पे अलाइनमेंट, या टेक्स्ट को सेल के अंदर व्यवस्थित करने के लिए, अरेंज करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये सेल हो गया, आप इसमें जो है टेक्स्ट को कैसे अरेंज कर रहे हैं, या तो आप यहाँ से ये सेल हो गया तो आप बीच से स्टार्ट कीजिएगा कि बीच में मैटर लिखा गया, या फिर यहाँ से स्टार्ट हो ऐसा कीजिएगा, या फिर ऐसा होगा कि यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा लास्ट जाएगा। तो ये अलग अलग अलाइनमेंट सेट किया जाता है सेल में टाइप करने के लिए। आप टेक्स्ट को लेफ्ट राइट या सेंटर में अलाइन कर सकते हैं, वही चीज़ें जो हमने अभी बताया। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी ऑप्शन यूज होता है। ये सेंटर का है, ये भी ऑलमोस्ट सेंटर का ही है, ये डाउन सेंटर में होगा लेकिन डाउन ये अलाइनमेंट होगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट का है सेंटर, ये राइट का, अलग अलग अलाइनमेंट है। देखिए वर्टिकल अलाइनमेंट ऑप्शन है ये यहाँ पे, और ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑप्शंस, और मोर ऑप्शन यहाँ से खुलता है, ये जो एरो है यहाँ से और भी ऑप्शंस अवेलेबल कराया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फार्मूला और फंक्शंस क्या होते हैं। फार्मूला और फंक्शंस एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। ये आपको डेटा का विश्लेषण करते हैं, क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं, ओके। गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट करने में मदद करते हैं। एक्सेल में फार्मूला और फंक्शंस का उपयोग करके आप जटिल जो कैलकुलेशन होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग एवरेज मिनिमम मैक्सिमम जो वैल्यू है वो सभी फाइंड करने के लिए आसानी से जो है कर सकते हैं। तो समझ गए, फार्मूला फंक्शंस जो है जटिल जो कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। जिसे आप मैनुअली कीजिएगा या कैलकुलेटर से कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन वहीं आप फार्मूला और फंक्शंस यूज कीजिएगा तो आसानी से और कम समय में सभी चीज़ें परफॉर्म हो जाती है, जो भी कैलकुलेशन है और जो भी एनालिसिस है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि फार्मूला क्या है। तो फार्मूला एक एक्सप्रेशन है जो सेल्स के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। फार्मूला हमेशा किससे शुरू होता है, बराबर चिन्ह से, जो इक्वल के चिन्ह है, इक्वल टू यहाँ से शुरू होता है, इक्वल टू साइन से शुरू होता है। उदाहरण के लिए जैसे A1 और B1 को जोड़ना होगा तो इज इक्वल टू से शुरू कीजिएगा, A1 प्लस B1 एक साधारण फार्मूला है जो A1 और B1 सेल्स के मानों को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। अब फंक्शंस देखते हैं, फंक्शंस क्या है, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है आपको समझ में आ जाएगा। फंक्शंस जो है पूर्व निर्धारित फार्मूला होते हैं। क्या होते हैं, पूर्व निर्धारित, मतलब प्री जो है डिफाइंड होते हैं पहले से ही, ओके। पूर्व निर्धारित होते हैं पहले से ही, ये जो है कंफर्म होते हैं, प्री कंफर्म भी इसको बोल सकते हैं आप। क्या होता है इसका एग्जांपल आगे हम लिए हैं, आपको बताएंगे। जो विशिष्ट है मतलब कि स्पेसिफिक कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एक्सेल में कई बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, मतलब इनबिल्ट फंक्शन होते हैं एक्सेल में, जो विभिन्न प्रकार के गणितीय मतलब मैथमेटिकल सांख्यिकीय मतलब स्टैटिस्टिकल, ओके, और तार्किक लॉजिकल और टेक्स्ट ऑपरेशंस को करने में मदद करते हैं। तो ये फंक्शंस का यूज किया जाता है गणितीय, सांख्यिकीय, तार्किक और टेक्स्ट ऑपरेशंस को करने में, ताकि आसानी से हो पाए, ओके। फंक्शंस का एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए। फार्मूला और फंक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है देखिए। जैसे कि आपको जोड़ना होगा किसी सेल को, तो आप मैनुअली सेल में क्लिक करके, जैसे कि यहीं सेल हो गया, ओके, ये सेल हो गया, इस पर आप माउस क्लिक कीजिएगा। इसमें क्या टाइप कीजिएगा, पहले इक्वल टू टाइप कीजिएगा, फिर देखिएगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको ऐड करना है। तो A1 जो है कॉलम लीजिएगा और फिर B1 कॉलम, इसको जोड़ना होगा तो A1 पर प्लस B1 लीजिएगा। यहाँ पे ये हो गया कॉलम 1 रो हो गया, और A1 प्लस B1 को ऐड कीजिएगा, ओके। जो भी ये ध्यान रखिएगा कि जो अल्फ़ाबेटिकल जो डिजिट होते हैं वो कॉलम होते हैं, और जो नंबर में होते हैं वो होते हैं रो। तो इसको आप ध्यान रखिए। इसके एग्जामिनर ये जो क्वेश्चन है ये पूछ सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। ये होते हैं रो, जो डिजिट में होते हैं रो होते हैं, और जो अल्फ़ाबेट में होते हैं वो कॉलम होते हैं, ओके। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जोड़ने के लिए आप सिंपली आप जाइएगा और टाइप कीजिएगा ये सभी मैटर। लेकिन यहीं अगर आपको हम यहाँ से देखिए, ये जोड़ का है और ये घटाव का, ये सभी एग्जाम्पल है आपको फार्मूला का। फार्मूला जो आप टाइप करते हैं जाकर सेल में। आगे यहाँ पे फंक्शंस का एग्जाम्पल हमने लिया है, ओके। गुणा का यहाँ पे देख सकते हैं, इज इक्वल टू A1 कीजिएगा, और ये जो है स्टार का साइन है जो यूज होता है कंप्यूटर में मल्टीप्लाई के साइन के रूप में, A1 मल्टीप्लाइड B1 कीजिएगा।
भाग करने के लिए ऐसे कीजिएगा, जो स्लैश वाला साइन है वो भाग का काम करता है। और एवरेज के लिए ऐसे, जैसे कि 3 का एवरेज निकालना है 3 कॉलम और रो का, तो A1 + A2 + S3 बटा में 3 कीजिएगा। ये सभी इतना जो है चीज़ें परफॉर्म करना होगा। ओके, लेकिन फंक्शंस में क्या है, देखिए फंक्शंस का एग्जाम्पल यहाँ पे। फंक्शंस में पहले से प्री डिफाइंड या प्री कन्फर्म, पहले से पूर्व निर्धारित जो है चीज़ें है होती है एक्सेल में। जैसे कि आपको जोड़ना होगा तो सम कीजिएगा यहाँ पे, और A1 = A10 कीजिएगा। ओके, ये जो सम है पहले से ही डिफाइंड है कि जब आप सम लिख दिए तो इसका मतलब जोड़ना है आपको, और इस बीच में हमेशा आएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस या गुणा नहीं करना है आपको। सम मतलब हमेशा आपको ऐड होगा। उसमें क्या था, आपको = से शुरू होता था, ये तो ठीक है, इसमें भी = शुरू होता है, लेकिन उसमें लिखना पड़ता था कि A1 + A10, ये सभी चीज़ें लिखना पड़ता था, प्लस वगैरह का साइन देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे सम लिख देने से काम चल जाएगा। और मैनुअली जैसे कि 3 कॉलम को जोड़ना है तो इसमें फार्मूला में आपको और भी चीज़ें ऐड करना होगा। और फंक्शंस लगाइएगा तो A1 A10 है, और भी ज़्यादा लेना है A15 या A16 तो वो भी ले सकते हैं। चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाता है फंक्शंस के थ्रू। तो ये रहा आपका सम फंक्शंस। एवरेज फंक्शन देख सकते हैं, जनरली इसको फार्मूला और फंक्शंस में बहुत लोग जो है डिफरेंस नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोग जनरली इन सबको भी फार्मूला ही बोल देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में ये फंक्शंस का एग्जांपल है। एवरेज का फंक्शंस ये होता है, एवरेज A1 = A10। काउंट का यहाँ पे काउंट होगा यहाँ पे, और जो सेल आपने सेलेक्ट करना है वो यूज कर सकते हैं। = से ये भी शुरू होता है, काउंट के लिए काउंट से ये शुरू होता है, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे इफ़ के लिए, इफ़ का क्या काम है ये समझ लिए। मान लीजिए कि आप जो है कैंडिडेट जो है आप अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं कि कितना मार्क्स वाले कैंडिडेट को पास कराना है, कितना मार्क्स वाले को फेल करना है। जैसे कि आपने जो है 20 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया, आपको लग रहा है कि 10 मार्क्स जो लाए हैं उन सभी को 10 और 10 से ज़्यादा जिनको लाए हैं, जो मार्क्स लाए हैं उनको जो है पास कराना है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, = इफ़ और A1 और > 10, मतलब A1 से जो ज़्यादा लाए हैं वो जो 10 से ज़्यादा लाए हैं वो पास करना है, अन्यथा फेल करना है। तो इसीलिए इफ़ लगाया है। तो जो भी यहाँ पे 10 से ज़्यादा लाएंगे वो पास होंगे, और बाकी वाले जो होंगे फेल होंगे। जैसे कि 9, 8, 7 ये सभी मार्क्स वाले फेल कर दिए जाएंगे। तो ये इफ़ के लिए जो ये है, ये इफ़ फंक्शंस का यूज है। आपको किसी तरह से डिफाइन करवाना है, पास फेल या फिर और भी अलग अलग जो चीज़ें होता है उसको कर सकते हैं इफ़ फंक्शन से। एवरेज क्या यहाँ पे देख सकते हैं, A1 = A10, और एवरेज के साथ में ये शुरू होता है। न्यूनतम मान = मिनिमम से शुरू होगा, और वैसे जो सेल्स है वो अपना लिख सकते हैं। उसमें अधिकतम मान यहाँ पे मैक्स होता है, मैक्स से शुरू होता है। मिनिमम के लिए मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मीन, और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्स। तो ये रहा आपका यहाँ पे एक्सेल्स का क्लास। और जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा जाता है वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिया है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सेल्स में आपको सीखना है, लेकिन मैक्सिमम जो आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ओके, वो होता है आपको इन्हीं सब ऊपर टॉपिक से। देखता है कि आपको कम से कम बेसिक नॉलेज है कि नहीं। तो देखिएगा ज़्यादातर चीज़ें में ये लिखा रहता है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे सिलेबस में लिखा रहता है। जैसे कि BSPSL का सिलेबस अभी आप देखिएगा, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का, तो उसमें भी यही लिखा है कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यही लिखा है चीज़ें। तो जो चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उम्मीद है कि हमने आपको सभी चीज़ें कंप्लीट करा दिया है। और कुछ 1-2 चीज़ें अगर छूट गया होगा तो MCQ वाले जो क्वेश्चन है उसमें जो है MCQ क्वेश्चन के रूप में डालकर और उसका थ्योरी जो है हम वहाँ पे बता देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं, और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर इसका PDF जो है नेक्स्ट डे मिल जाता है। थैंक यू सो मच।